अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे दोस्त जो है वो काफ़ी देर से मैं डॉलर के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर डॉलर के लिहाज से ना एक बड़ी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डॉलर के लिहाज से ओवरऑल दुनिया के फैक्ट्री के लिहाज से और पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिहाज से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि यार डॉलर के ऊपर वीडियो बनाएंगे, डॉलर की सबसे अहम खबर क्या है और IMF का जो रिव्यू आ रहा है पाकिस्तान में, उसके बाद डॉलर पाकिस्तान के अंदर कहाँ तक डिप एक्सपेक्टेड है कि डॉलर का रेट क्या होगा और क्या डॉलर इसी तरह गिरता जाएगा और ये कहाँ तक जाकर गिरेगा और डॉलर के रेट में कहाँ पर स्टेबिलिटी होगी, ये सारे फैक्ट हैं। सबसे पहले तो हम ओवरऑल बात करें तो डी डॉलराइजेशन की पूरी दुनिया में बात हो रही है और इसके साथ एक सबसे अहम खबर ये है कि दुनिया के दो बड़े मुल्कों ने डॉलर का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। उन दो बड़े मुल्कों ने डॉलर का इस्तेमाल ख़त्म करने का ऐलान ऐसे वक्त में किया है कि जब पाकिस्तान के अंदर भी डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो रही है। अब हाल ही में चीनी बैंक ने बयान जारी किया है जिसके मुताबिक चीन और ब्राज़ील के दरमियान कौमी करेंसियों में ट्रेड के लिए पहला मुआहदा उनका तय हो गया और चीन और ब्राज़ील दोनों ब्रिक्स तंजीम के रुकन हैं और इस तंजीम का एक अहम मकसद आपस में तिजारत से डॉलर के इस्तेमाल का खात्मा करना है कि हम इस चीज़ से बाहर हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ख़रीदारी की करीबन 43 जो खेपें हैं वो यॉन को ब्राज़ीली रियाल में तब्दील करके चेकिंग डाउन बंदरगाह मंगवाई हैं और इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती मामलात में कौमी करेंसियों में अंजाम पाना शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ओवरऑल डॉलर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल का सामना है। उसके बाद अगर आपको वाज़ह हो कि रूस के सबसे ताकतवर जो बैंकर हैं आंद्रे कोस्टन, उसने भी ये प्रेडिक्शन कर रखी है कि अमेरिकी डॉलर की इजारादारी का अनकरीब खात्मा होने वाला है क्योंकि चीनी करेंसी युआन की कीमत में इजाफा हो रहा है। हालांकि ये डिप एक्सपेक्टेड है कि जो डी डॉलराइजेशन की बातें ये बिल्कुल फैक्ट बेस हैं, लेकिन इनके जो फैक्ट बेस अगर आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को काउंट करें तो ये अप्रॉक्स आज से 15, 25, 30 साल के बाद जाके इफेक्ट होना स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ अगर स्टेट बैंक के साथ हम न्यूज़ चैनल को देखें तो वो मुसलसल आपको वही चीज़ दे रहे हैं, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान की ओपन मार्केट के अंदर अभी भी आपको लोग डॉलर बेचते नज़र नहीं आ रहे ज़्यादातर। उसकी रीज़न ये है कि लोग अभी भी इस वहम में, लोग अभी भी इस गुमान में है कि डॉलर ऑल टाइम हाई लेगा। अब ये एक्सपेक्टेड है कि जून 2024 में, जैसे हमने भी एक वीडियो बनाई थी नवंबर में रेट क्या होगा और नवंबर के बाद जाके रेट क्या होगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैनल के ऊपर है। अब डॉलर कम हो रहा है, डॉलर कम होने से पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ तो वाज़ह है कि पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ है ना सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, इसके साथ साथ पाकिस्तान में आप देखें तो लोहा, स्क्रैप, ये सारी चीज़ें जो है वो सस्ती हुई हैं। नो डाउट 50,000 टन फी टन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अब लोहा सस्ता हुआ है, जो कि कंस्ट्रक्शन लिहाज से भी एक बड़ी अपडेट है, कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए बेहतरीन खबर है। इसी दौरान अगर कमर्शियल बैंकों के ज़खायर हम देखें 3 करोड़ 10 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 38 करोड़ 30 लाख डॉलर रह चुके हैं, यानी 10 लाख डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों से लोगों ने निकलवाए हैं। लोगों को ये डर है मे भी कल को हुकूमत मुंजमद ना कर दे हमारे हिसाब से। तो स्टेट बैंक में इस वक्त मजमूई मुल्की ज़खायर जो है वो टोटल 13 अरब 3 करोड़ डॉलर मौजूद हैं। यहाँ पर एक और बात है, जो ये बात आपको एक्सपेक्टेड है कि डॉलर आने वाले दिनों में क्या होगा। ये एक और रिपोर्ट है जो कि IMF की तरफ से है और IMF ने भी जारी की है, जिसके लिहाज से ये भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि जून 2024 के बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर रेट क्यों ऊपर जा सकता है। पाकिस्तान के डॉलर रेट क्यों जा सकता है, उसकी रीज़न ये है कि IMF ने रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान का बजट खसारा 8.2 अरब रुपये रहने की पेशगोई की है, जो कि GDP का 7.6 बनता है, जो कि हुकूमत के हदफ से कई गुना ज़्यादा है। हमारी हुकूमत के उससे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पेशगोई GDP का 7.6% की IMF ने कर दी है। IMF ने पाकिस्तान के हवाले से फिस्कल मॉनेटरी रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें IMF ने बताया है कि पाकिस्तान का माली खसारा हदफ से 1137 अरब रुपये ज़्यादा होने का एस्टिमेट है, इसको दुरुस्त करें। उन्होंने मजीद कहा जी, अगर IMF रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 और 24 में पाकिस्तान का खजारा 8,042 अरब रुपये तक पहुंच जाएगा तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट में इजाफा होगा, पाकिस्तान के अंदर करेंसी डिस्टेबल होगी, पाकिस्तान चाहे अगर स्मगलिंग के ऊपर भी काबू पा ले, लेकिन डॉलर रेट जो है वो फ्री फ्लोट छोड़ने पर भी डॉलर ऊपर जाएगा।
ये IMF की रिपोर्ट है। हुकूमत ने माली खसारे का हदफ 6,905 अरब रुपए मुकर्रर कर रखा है, जबकि रिपोर्ट में खसारा GDP के 6.5% की बजाय 7.6% रहने की प्रिडिक्शन है IMF की। और हुकूमत का हदफ किया गया बजट खसारा GDP का 6.5% था, लेकिन जो 6.9 हज़ार अरब रुपए बनते हैं और 7.6 यानी 7.6 हज़ार अरब रुपए खसारे का मतलब है कि पाकिस्तान को जून में बनाए गए प्रोजेक्ट के मुकाबले में मजीद 1.31 हज़ार अरब रुपए का कर्ज चाहिए होगा, जबकि हुकूमत पहले ही आलमी इदारों से कर्ज हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है। हमने स्टैंड बाय मुआहदा भी कर ली है, उसकी शक भी है। और रिपोर्ट्स में मजीद है कि पाकिस्तान में कर्जों की शरह 60% के कानूनी हदफ के बजाय 72.2% रहेगी, और इसी साल प्राइमरी सरप्लस पाकिस्तान का 0.4% हदफ के मुताबिक 421 अरब रुपए रहने का इम्कान है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक मजमूई पाकिस्तान को 12.5% हासिल है, लेकिन मजमूई अखराजात जो हमारे हैं वो 20.1% है। यानी जो हमें कर्जा मिलेगा वो सिर्फ 12.5% है, लेकिन जो हमारे अखराजात हैं वो 20.1% है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत क्या एक्सपेक्टेड होगी अगर 260 तक आता है। ये स्टेबल 260 तक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर आलमी लेवल के ऊपर कमी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी जो है वो आपको पता है पेट्रोल की कीमत कम होने का इम्कान है। अब यहाँ पर इम्पेक्ट कर रही है गोल्ड मार्केट। पाकिस्तान में सोने की कीमत में कल जुमेरात के रोज़ बड़ी हमें रिकॉर्ड की है। 1 तोला सोने की कीमत 7,800 रुपये कमी हुई है, और जो कि उसके ऊपर बंद हुई। और मुल्क में सोने की कीमत में उस वक्त कमी रिकॉर्ड की गई जब आलमी मार्केट में सोना ऊपर जा रहा था। ओपन मार्केट में अगर दूसरी करेंसीज की बात करें तो सऊदी रियाल महंगा, जबकि अरब अमारात के दिरहम की कदर में थोड़ी सी कमी देखने में आई है। और ओपन मार्केट में दिरहम की कीमत में 4 पैसे कमी हुई है, और जो कि 75.29 रुपये से कम होकर 75.25 रुपये पर सेल हो रहा है। और इंटर बैंक में दिरहम की कीमत 75.29 रुपये ही है, जो मार्केट में उतार चढ़ाव को जाहिर कर रही है। ओपन मार्केट में सऊदी रियाल की कीमत में 21 पैसे कल इजाफा हुआ है, जिसके बाद रियाल 74.52 रुपये पर सेल हो रहा है। और इसी तरह जो लोग एक्सपेक्ट करें कि IMF के रिव्यू के बाद, तो अभी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए और ना हम वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो टाइमली चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन डॉलर रेट के लिहाज से प्रेडिक्शन यही है कि जो डॉलर है पाकिस्तान के अंदर वो 260 तक तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, लेकिन इसके बाद इसकी जो रफ्तार होगी वो थोड़ी सी बदलेगी। जो हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जून 2024 में ये 300 प्लस का है डॉलर। ये वीडियो भी यहाँ पर है, हम भी ये चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बाकी आप भी चैनल के ऊपर हैं, आप देखते हैं चैनल को, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है। इसके हवाले से एक नया चैनल भी है इंशाल्लाह, उस चैनल को भी आप लाजमन सब्सक्राइब करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और कमेंट सेक्शन में भी हम लिंक को जो है वो पिन कर देंगे। और उसके साथ साथ जो है वो आप हमारे ग्रुप्स हैं जो इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिहाज से पेड ग्रुप है, अनपेड ग्रुप हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं मुकम्मल अपडेट्स के लिए। जुड़े रहें इंशाल्लाह पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।